रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मनप्रीत एक खूबसूरत और खुशनुमा लड़की थी जो पंजाब के भटिंडा में अपनी माँ दिलप्रीत और पिता हरजीत सिंह के साथ रहती थी। उसका सपना था पढ़ने का और अपनी जिंदगी में आगे बढ़कर कुछ अच्छा करने का, और इसके लिए वो दिन रात मेहनत करती थी। लेकिन उसके माता पिता बस जल्द से जल्द उसकी शादी करवाना चाहते थे और उसकी शादी के लिए रिश्ते तलाश कर रहे थे। ऐसे ही एक दिन उसके लिए अमन सिंह नाम के लड़के का रिश्ता आता है और वो अपनी माँ हरलीन और पिता दिलशेर के साथ उसे देखने आता है। जी आयानू जी आयानू, आजो आजो, तुहाडा अपना ही घर है। अजी जरूर। और भाई साहब सब चंगा? हाँ जी सब बढ़िया। बहन जी उन कुड़ी नु भी बुला लो। हाँ जी बहन जी, बस उन्हें बुलानी है। तभी वहाँ मनप्रीत चाय नाश्ता लेकर आती है। अमन और उसके पूरे परिवार को मनप्रीत बहुत अच्छी लगती है। सब रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं और मनप्रीत को एक बार भी अमन से बात करने का, अपने मन की बात बताने का मौका नहीं मिलता। कुछ ही दिनों बाद घर में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं, लेकिन मनप्रीत जरा भी खुश नहीं होती और एक रात वो अपना सारा सामान पैक करके किसी को भी बिना बताए घर छोड़कर चली जाती है। और अगले दिन सुबह उसके घर में सब बहुत परेशान हो जाते हैं। हाय हाय रब्बा, ये लड़के कहाँ चले गए? उनमें मुंडे वालियां की कहांगी की मुंह दिखावांगी। ओ ताड़ी कुड़ी ने ते नक कटाती। मैं कहा सी कि साम के रखो कुड़ी नु। जे तुसे कुछ दसो मैं की करा, मिन्नू तक कुछ समझ ही नहीं आ रही। ओए करना की है, हुन माफी मांगनी पऊ। इतना सब होने के बाद हरजीत और दिलप्रीत दोनों ही लड़के वालों को फोन करके माफी मांगते हैं, पर वो लोग मनप्रीत के घर वालों की बहुत बेइज्जती करते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ मनप्रीत दिल्ली पहुंच जाती है और जो पैसे उसके पास होते हैं तो वो कुछ दिन तक तो उनसे गुजारा करती है और पढ़ी लिखी होने की वजह से एक छोटे से रेस्टोरेंट में जॉब ढूंढ लेती है और काम करना शुरू कर देती है। ऐसे ही एक दिन जब वो काम करती है तो उसे अपने रेस्टोरेंट की स्पेशलिटी के बारे में पता चलता है। तो वो मैनेजर से पूछती है, मैनेजर साहब, ए स्पेशलिटी डिश केड़ी हुंदी है? अरे हमारे रेस्टोरेंट की सबसे ज्यादा फेमस और सबसे ज्यादा बिकने वाली डिश है। ओ ता ये गल है। हुन ता मैं भी अपना रेस्टोरेंट खोलूंगी ते ओथे ना स्पेशल डिश रखूंगी। चलो अब ठीक है, अब तुम अपना काम करो। मैनेजर की बात सुनकर मनप्रीत भी अपने रेस्टोरेंट के सपने देखने लगती है और कुछ समय बाद अपनी नौकरी से पैसे कमाकर वो एक हाईवे पर छोटा सा स्टॉल लगाना शुरू करती है, जिसमें वो अलग अलग डिशेस को मिक्स करके कुछ स्पेशलिटी रखती है और साथ ही उसके हाथों की बनाई हुई स्पेशल लस्सी, जो उसके गांव वाले भी बहुत पसंद किया करते थे, वो धीरे धीरे अपना काम जमाना शुरू कर देती है और वो एक छोटे स्टॉल से एक बड़ा रेस्टोरेंट खोल लेती है। उसकी स्पेशल लस्सी और डिशेस इतने फेमस हो जाते हैं कि दूर दूर से लोग वहां आते और देखते ही देखते वो सिर्फ एक नहीं बल्कि ऐसे ही अपने 5 रेस्टोरेंट खोल लेती है। समय बीतता जाता है और एक दिन अमन, जिस लड़के से मनप्रीत की शादी होने वाली थी, वो उसके रेस्टोरेंट में आता है और उसी समय मनप्रीत भी अपने रेस्टोरेंट का जायजा लेने वहां आई होती है और दोनों की टक्कर हो जाती है। ओ मिस्टर, अंधे हो की देख के नहीं चल सकते? मैं देखकर नहीं चल रहा था या आप? खैर मैनू जान दो, हले मैं लेट हो रही हूँ। अरे जरा 1 मिनट रुको। हाँ जी कहो। अरे तुम तो वही हो ना जिसकी मुझसे शादी होने वाली थी और शादी छोड़कर तुम भाग गई थी। अरे हाँ, तुसी इत्थे किवें की कर रहे हो? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ ये सब छोड़ो, क्योंकि मैं तो अपनी बेइज्जती का बदला लेने आया हूँ तुमसे। हाय से आपा, बदला? केड़ा बदला? तभी अमन शोर मचाकर सबको बुला लेता है और काफी कुछ कहने लगता है। तो वहीं दूसरी तरफ रेस्टोरेंट के गार्डर्स अमन को निकालने वाले होते हैं, तो मनप्रीत उन्हें इशारे से रोक देती है और अमन की बात पूरी होने के बाद सबके सामने उसे बताती है। बोल लिया तुसी हुन?
और अब तो इस रेस्टोरेंट के मालिक को भी पता चल गया होगा कि ऐसे लोगों को अपने रेस्टोरेंट से उसे धक्के देकर निकाल देना चाहिए। अच्छा तो चलो एक काम करते हैं। क्या? चलो इस रेस्टोरेंट दे मालिक नु ही फोन लगा लो, आपे फैसला हो जू, ओनू ही पूछ लेने आ। हाँ क्यों नहीं, बुला लो। तभी अमन सबके सामने तेज आवाज में रेस्टोरेंट के मालिक को आवाज लगाता है, पर कोई नहीं आता। तो ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं। तभी अमन रेस्टोरेंट के मैनेजर को उसके मालिक को फोन करने को कहता है और मैनेजर मनप्रीत के इशारे पर उसे कॉल लगाता है। हाँ अब आएगा ना मजा जब यहाँ का ओनर आएगा। हाँ जी मैनेजर साहब, की होया? मैम, आपको रेस्टोरेंट में बुलाया है। अरे पागल मैनेजर, मैंने तुझे ओनर को कॉल करने को कहा था, तू इसे क्यों कर रहा है? क्योंकि सर यही तो है हमारी ऑनर, मिस मनप्रीत कौर। क्या? जी हाँ जी, जे कोई कुड़ी अपने ब्याह तो पज जाए, इसका मतलब ए ता नहीं ना कि वो किसी मुंडे दे पीछे ही लगी होएगी ताही भज्जी है। उसते कोई अपने सपने भी ता हो सकते ने जिन्हां वास्ते वो ये सब कर रही है। नाले तुसी जे अज तो बाद इत्थे मैनू दोबारा दिखे ना ता मैं पुलिस कंप्लेन कर देनी है। मनप्रीत की सारी बातें सुनने के बाद अमन को अपनी गलती का एहसास होता है और वो मनप्रीत से सबके सामने माफी मांगता है। साथ ही सभी के सामने उससे दोबारा शादी करने के लिए भी पूछता है और उसे ये बात भी बिल्कुल साफ कर देता है कि उसे मनप्रीत की शादी के बाद काम करने से कोई दिक्कत नहीं है। मनप्रीत को तो पहले से ही अमन के बारे में सब सच पता था कि वो कितना समझदार और अच्छा लड़का है और जो कुछ भी आज उसने किया सिर्फ गुस्से और नाराजगी के कारण किया, इसलिए वो उसे माफ कर देती है। जिसके बाद वो दोनों एक बार फिर भटिंडा जाते हैं ताकि मनप्रीत अपने माता पिता से मिल सके। मम्मी जी, पापा जी, तुसी दोनों ऐथे? मनप्रीत नी खसमा नु खाणीए मर जाणीए, किथे सी तू इन्ने दिनां दी? तेनू पता भी आ असी किन्ना परेशान हो गए सी तेनू लभदे लभदे। मम्मी जी मैनू माफ कर दियो, मैं ये सब कुछ नहीं करना चाहती सी, पर तुसी मेरा जबरदस्ती ब्याह कर दे पे सी ता मैं अपने सपनियां नू टुटदे होए नहीं देख सकती, इसलिए मैं ये सब कीता। मैनू माफ कर दियो। ओ कोई गल नहीं, हुण तू घर आ गई है, हुण तेरा विआह धूमधाम नाल करांगे किसे चंगे मुंडे नाल। ओ नाना पापा जी, उसदी ता तुहानू कोई लोड़ ही नहीं पैनी, मुंडा ता मैं अपने नाल लेके आई हां। कौन मुंडा? ओही मुंडा जिस दे नाल तुसी मेरा रिश्ता पक्का कीता सी। ओ अमन सिंह? हाँ जी पापा जी, ओही। साडे विच ना सब कुछ पहला वांगू हो गया है हुण। इस तरह सभी लोग मनप्रीत और अमन की शादी के लिए मान जाते हैं और उनकी शादी के बाद मनप्रीत अपने रेस्टोरेंट के साथ साथ अपने घर की जिम्मेदारियां भी अच्छी तरह संभाल लेती है और साथ ही उसकी लस्सी पूरे इंडिया में फेमस हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी लस्सी वाली बहू? क्या आपके आसपास भी ऐसी कोई बहू है जो मलाईदार लस्सी बनाए? अगर हाँ तो हमें कमेंट करके जरूर बताओ ना। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।